और सबसे पहले एक बड़ी अपडेट लखनऊ से हमारे पास है। भाजपा नेताओं की आज मुख्यमंत्री योगी के साथ बैठक होगी। कार्यालय पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक होगी। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक होगी। उपचुनाव के परिणामों पर चर्चा के साथ ही निकाय पर भी बात होगी। तो आज बैठकों का दिन कहा जा सकता है। भाजपा नेता कार्यालय पर बैठक करेंगे, शाम को मुख्यमंत्री आवास पर फिर से बैठक होगी। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। बताइए अनुभव। देखिए, बिल्कुल ये बैठक अभी तो चल रही है पार्टी कार्यालय पर। तमाम पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, संयोजकों को बुलाया गया। एक बड़ी बैठक हमें देखने को मिल रही जो अभी चल रही है, और इसके बाद एक और सेशन होना है। उस बैठक में जो तमाम सारे जो अन्य पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, उनके साथ ये बैठक होगी। तो फिलहाल 2 बैठकें तो यहाँ हो रही है प्रदेश कार्यालय पर, और उसके बाद शाम को एक बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी रहेंगे। और चूंकि देखिए उपचुनाव के परिणाम आए हैं, मैनपुरी, रामपुर, खतौली 2 जगहों पर बीजेपी नहीं जीत हासिल कर पाई। रामपुर की सीट हालांकि उसने जीती, तो उसको लेकर बातचीत होगी उस बैठक में। और आज ये जो बैठकें हो रही हैं, जो 2 अलग अलग सेशन में हो रही हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, महामंत्री संगठन जाएंगे, और फिर चर्चा होगी कि आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की। क्योंकि माना जा रहा है कि 15-16 दिसंबर के बीच ही जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसकी तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। तो ऐसे में कौन कैंडिडेट होगा, मेयर के लिए किसे कहां पर लड़ाना है, किस जगह पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए किसे लड़ाना है, क्योंकि बीजेपी 2024 के पहले जो लोकसभा चुनाव के पहले इस चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। इसीलिए पार्टी अब हर तरीके से अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। और मुख्यमंत्री आवास पर भी जब बैठक होगी शाम को, तो कहीं न कहीं उसी रणनीति पर चर्चा होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, वहां जीत हासिल की जाए, 200 नगर पालिकाएं हैं, वहां जीत हासिल की जाए, और 542 के आसपास जो नगर पंचायत है वहां जीत हासिल की जाए। जी, धन्यवाद आपका अनुभव। और मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठक जारी है। इसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। 5 बड़ी बैठक बुलाई गई है पार्टी कार्यालय पर। तमाम सारे जिलों के जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, और सामने अगर मंच पर दिखाएं तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी हैं। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसी महीने उनकी तारीख घोषित की जाएगी। और उससे पहले देखिए, बीजेपी ने सभी जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं, तमाम सारे लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमें पंकज सिंह नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण आचार्य नजर आ रहे हैं, अश्विनी त्यागी, नरेंद्र कश्यप, तमाम सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये पंकज जी, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से स्थानीय निकाय के लिहाज से देखें। नहीं, ये तो लेकिन नियमित जो प्रक्रिया है उसी में ये बैठक भी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चुनाव है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी और अलग अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अब बीजेपी की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस स्थानीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और निकाय चुनाव पर भाजपा ओबीसी मोर्चा की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप से खास बात की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप हैं, सरकार में मंत्री भी, उनसे जानेंगे। सर, ये जो बैठक आज बुलाई गई, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन 3 सीटें मेयर के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो ओबीसी मोर्चा की भी भूमिका बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओबीसी मोर्चे को जो भी जिम्मेदारी और दायित्व देते हैं, निश्चित ही मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसका निर्वहन करता हूं। और मैं समझता हूं कि ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैं अपने सभी मोर्चे के कार्यकर्ता और साथियों को साथ लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं होंगी, पूरी हिम्मत के साथ डटूंगा और निकाय के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच बयानबाजी जारी है। सुब्रत पाठक ने कहा कि हम न उनसे डरते हैं और न दबते हैं। अखिलेश यादव को सुब्रत पाठक ने चुनौती दी है। कहा है कि जहां से अखिलेश लड़ेंगे वहां से मैं भी लड़ूंगा और पार्टी से मेरी मांग है कि उसी सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। सुब्रत पाठक बड़ी चुनौती दे रहे हैं।
कह रहे हैं न दबते हैं न डरते हैं, और ये भी कह दिया कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक के लिए कहा कि मुंह में मसाला भरे रहते हैं, और उसके बाद फिर सुब्रत पाठक ने पलटवार किया। राजनीति में इन दोनों के बीच इन दिनों अगर हम कहें तो बयानों का आदान प्रदान चल रहा है। सुब्रत जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपने भी उसका जवाब दिया। देखो, मैंने जवाब दिया कि राजनीति में लोकतंत्र में की मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सार्वजनिक जीवन अलग होता है, निजी जीवन अलग होता है, तो निजी जीवन की चर्चा कभी सार्वजनिक जीवन में होती नहीं है। और कुल मिलाकर वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो वो समझते क्या है, क्या हम लोग कोई कमजोर लोग हैं क्या? वो ठीक है, वो हमको भी लोकतंत्र में उतनी ताकत है जितनी उनको ताकत है, वो बात अलग है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो हम भी सांसद हैं, तो कुल मिला के उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ना हम उनसे डरते हैं ना हम उनसे दबते हैं। ये बात जो आपने कही, उन्होंने कल भी कहा है कि जो लोग कहते थे टोटी चोर, उनकी भी लिस्ट बनेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। अब यही तो कह रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करता है तो फिर आखिर क्या मैसेज देना चाहता है? आखिर लोकतंत्र की फिर कुछ मर्यादाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी? और रही बात इस तरीके की सूची अगर बनाने की समय आएगा तब करेंगे कार्रवाई। तो अभी जिनका समय है वो क्या करें? हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोला गया, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए क्या भाषा का प्रयोग हुआ है, तो क्या हम भी जिलों जिलों से सूची बनवाएं? संगठन से कहेंगे कि अखिलेश यादव के खिलाफ आप ही को लड़ाया जाए, वो जहां से भी लड़े, ये कहेंगे आप अपने संगठन? मैं 100% मैं मांग करता हूं कि अखिलेश जी जहां से लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो ये सुब्रत पाठक बीजेपी सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी संगठन। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं। तस्वीरें हमें सीधी मिल रही हैं, आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। सीएम योगी वाराणसी में है इस वक्त, और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में उनके पहुंचने की खबर आ रही है, और काशी दौरे पर हैं। और जब भी काशी दौरे पर होते हैं मुख्यमंत्री तो बाबा विश्वनाथ की पूजा आराधना अवश्य करते हैं। और ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के ठीक सामने बैठकर उनकी आराधना करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए विधिवत। और ऐसी तस्वीरें आपने हमेशा देखी हैं, जब भी मुख्यमंत्री वाराणसी में होते हैं बाबा विश्वनाथ के वहाँ वो ज़रूर पहुँचते हैं, बाबा विश्वनाथ को नमन करते हैं, बाकायदा उनका पूजन करते हैं। देखिए आप, पौषमासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षिया अद्य तृतीयायां परतः चतुर्थयां सहयुगमधौ सूर्यमाश्रानिदायां गोत्रः श्रीमान् नामधेयस्य मम आत्मनः कृत कायिक वाचिक मानसिक। देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सारे कर्मकांड से, पूजा पद्धतियों से मुख्यमंत्री न सिर्फ परिचित हैं बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपने आध्यात्मिक जो कर्तव्य है उसमें उसका लगातार निर्वहन भी करते हैं। और देखिए, जब उनको मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा गया तो कितना स्पष्ट मंत्र उच्चारण आप उनका सुन सकते हैं। गोरक्षनाथ पीठ के महंत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बाबा विश्वनाथ की पूजा आराधना करते हुए। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री की आराधना वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में चल रही है। विधिवत पूजा अर्चना, जो भी स्थापित पूजा पद्धति है वो आप देखिए कैसे मुख्यमंत्री की इस पूजा आराधना। जय जय नगुरुद्राय विदो
विजुषिताः सहस्रशो वैखागुहेडयीमहे असौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं कूपायतिधन्नुदहर्जः सतितो मिडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राय मीडुके यपोदेय सचतमानो हन्ते नमः ब्रह्मजधन्वनसमुभयोरात्योर्जाम्मा जायते तदैकवः पराता भगवो बपा विद्यन्धनुः कपर्दिनो विदन्धुमानवाहुताने सन्नस्य जायिकवया पुरसनिखङ्ग जाते हेतर्मेतमहते बभूवते धनुः तयास्मान् विशततमैस्मया परिभुजा परिते धनवनो हेति तस्मान् मृगपुरुषतः यतो जैवविसवारे यस्मं निधेयितम् अवत च धनुषगुंसहराक्षसते कुले निसृजसल्यानां मुखासिवो सुमना भवा नमस्तया युधायाना तदाय दृष्टवे उभाभ्यां उदते नमो बाहुभ्यां तव धनवने मानो महान्तमुतमानो हर्वकम्मा क्षन्तमुतमानो चितं मानो अधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तनगोरुद्रनिरिखः मानस्तोके तनये मानयायुषिमानो गोकुमानो अस्मे गुरिरिखः मानो वीरानुद्रभाविनो वधीर्यविकन्ता शरमितवाहवामहे ओखधीः प्रतिमोदध्वं भुवतीः पशुपरि यस्वायु सचित्वरिर्विरुधः पारैषम् नमो बिन्मिने जगवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो धुन्धुव्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापशङ्गारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं महिरिव भोगैः प्रजेति बाहुं जायेतिं परिबाधमानः हतनो विश्वापयुनानि पुमान् पुमागुशं परिपाद विश्वतः नभ्यायासेदन्तरिक्षगुं कृष्णौ देवो समवतदा भद्रां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नायत्पुरुषेण भवं भवानी सहितं नमामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हस्तप्रक्षालनम् ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कलापं गौरी निरन्तर विभूषितभावभागं नारायण प्रियमनङ्गमदाप वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथमनेन यथा ज्ञानेन यथा लब्ध उपचारैः पूजन कर्मणा अक्षेन तेन श्री काशी विश्वेश्वर सांबसरा। देखिए आप विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूध से अभिषेक किया, दही और जो भी सामग्रियों से पूजन होता है उन सब से पूजन किया अभी बाबा विश्वनाथ का। कुछ बहुत ही प्रचलित मंत्र है, ग्रह शांति के अभी इसका उच्चारण किया जा रहा है, जैसा कि आप देखिए। पूजा संपन्न कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जब भी रहते हैं वाराणसी में ये करते हैं। एक मिनट तो अब पूजा संपन्न करने के पश्चात देखिए गर्भगृह से बाहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर हर महादेव का उद्घोष हुआ बाहर भक्तों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा। और देखिए आप ऐसे पटका पहना के उनका स्वागत, जय श्री राम का उद्घोष, हर हर महादेव का उद्घोष। और देखिए आप गर्भगृह से जैसे ही बाहर आए पूजन संपन्न करके मुख्यमंत्री, कैसे उनका स्वागत हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण, बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। और आप देखिए गर्भगृह में विधिवत पूजन संपन्न करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर आए और
उनका स्वागत उद्घोष के बीच में जय श्री राम का उद्घोष, हर हर महादेव का उद्घोष। वहां पर भक्तगण हैं, उतनी देर के लिए निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अंदर पूजा कर रहे थे और वो सब भी देखते हुए मुख्यमंत्री को पूजन करने के पश्चात बाहर आते हुए और उन सबका अभिवादन भी मुख्यमंत्री वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। धीरे से सुरक्षा के बीच में वहां से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से विधिवत जो शास्त्रोक्त पद्धतियां हैं, जो वैदिक पद्धति है, उसके साथ पूजन संपन्न किया बाबा विश्वनाथ का। राजधानी लखनऊ में एक गरीब महिला के घर में घुसकर दबंगों ने तोड़फोड़ मचाई है और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के घर में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान पहुंचे दबंगों ने सब कुछ तोड़फोड़ डाला। ईंट की बन रही दीवारें गिरा डाली, गेट को भी जमीन पर गिरा दिया। घर वालों का इल्जाम है कि इन लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट भी की है। घर वालों का कहना है कि तोड़फोड़ मचा रहे दबंग खुद को माफिया का करीबी बता रहे थे। महिला ने जब 112 को सूचना दी तब बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। ये पूरा मामला थाना नाका हिंडोला इलाके के राजेंद्र नगर का बताया जा रहा है। कल दिनांक 10/12/2022 दोपहर के करीब 3:20 पर कुछ अज्ञात 5 से 7 लोग जबरन मेरे घर में घुस आए, पूरे घर में तोड़फोड़ करी, मेरा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, एलसीडी टीवी तोड़ी और भी बहुत अन्य सामान घर का तोड़ा। फिर तुरंत ही मैंने 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना देने के कुछ समय बाद पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस के मौके पे पहुंचने के बाद वो सब बदमाश भाग गए। ऐसा ही हादसा 25/11/2022 को भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने घर की दीवार मेरी तोड़ के अंदर से सारा सामान चोरी किया था। इसकी भी सूचना मैं पुलिस को दे चुका हूँ। अब पुलिस से निवेदन है कि हमारी जान मान की सुरक्षा प्रदान करें और इन सभी दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की। इधर फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में सुसाइड करने वाले छात्र के माता पिता और परिजन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल 3 दिसंबर को फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने सुसाइड किया था। घर वालों का इल्जाम है कि कॉलेज प्रशासन और स्टाफ की वजह से परेशान होकर फर्स्ट ईयर के छात्र शैलेंद्र कुमार संखवार ने हॉस्टल के रूप में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। इसको लेकर छात्राओं ने बहुत हंगामा किया था। मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या की है। सही तरीके से अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है अभी तक, और ना ही अभी तक हमें कोई कमरा दिखाया गया, ना ही वो जगह दिखाई गई और ना कुछ दिखाया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो जांच हो। जो लोग दोषी हैं उनको पहले तो वहाँ से हटाया जाए, उनको हटाने के बाद जांच हो, क्योंकि जब तक वो लोग हटेंगे नहीं तो बच्चे बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि सही न्याय मुझे मिल पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।